Hi friends. So this channeling or this video is for my Indian clients, and by Indian clients I mean people who are living in the Indian subcontinent right now, and not if you're of a Indian ethnicity and you're living elsewhere, because the energies are totally different where you're living, currently. So this is for my Indian subcontinent clients. It could include India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, surrounding areas who can understand this language. So what I want to tell you all about the twin flame journey, what it has, and what all steps you will go through in general, so that you have an idea what is going on, what is happening. तो क्या होता है जब ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होती है? शुरू ऐसे होती है कि जब आप मिलते हो, या तो आप एक्सीडेंटली मिलते हो, आपको उस टाइम पता ही नहीं होता ट्विन फ्लेम्स क्या हैं, या आप मिलते हो जब आपको पता होता है। दो सिनेरियो होते हैं। आपको पता होता है, पहले आपने ऐसे ही स्टम्बल अपॉन किया होता है किसी ग्रुप में, फेसबुक में, ये वो ट्विन फ्लेम्स का आपको पता चल जाता है और आपको वो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मुझे भी वैसा ही चाहिए, कोई जो हर तरह से मेरे साथ अलाइंड हो। या मोस्टली जो ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता कॉन्सेप्ट के बारे में और आप ऐसे ही ढूंढ रहे होते हो किसी को, या नहीं भी ढूंढ रहे होते, और आपको जो बंदा मिलता है या बंदी मिलती है वो ट्विन फ्लेम होता है आपका। तो पहले तो ये हो जाती है मीटिंग, ठीक है, दो सिनेरियो। फिर आता है सिनेरियो जहाँ आपका इंटेंस वाला फेज शुरू होता है, बहुत इंटेंसिटी फील होती है, आपको समझ नहीं आता भाई अभी तो मैं मिला हूँ 2-4 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले, तो ऐसा है क्या कि इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है, और आपने कभी वो पहले फील ही नहीं की होती। शुरू शुरू में तो हर लवर के साथ आपको लगा ही होता है कि हाँ बहुत अच्छा कोई पर उतना डीप में नहीं आपको कभी लगा होता, या उतनी देर तक वो चीज़ चली नहीं होती। एक बार अगर उसने छोड़ दिया या आपने उसको छोड़ दिया तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। यहाँ ऐसा होगा कि सेपरेशन में भी आप चले जाओगे, जैसे 2 हफ्ते तो मिलते रहे, उसके बाद वो बंदा गायब भी हो गया पर तब भी आपको वो पुल उतना ही फील होता रहेगा, पुल बहुत फील होगा आपको। ऐसे वो 2 महीने के लिए गायब हो जाएगा, या लड़की 4 महीने के लिए गायब हो जाएगी, ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी, ऑफ एंड ऑन जैसा होता है, बैक एंड फोर्थ वो चलता रहेगा, पर आपकी अट्रैक्शन कभी डाई नहीं होगी। और आप वंडर करोगे कि वो बंदा तो इतनी बार मुझे छोड़ चुका है, हो चुका है, फिर भी मेरा वैसे ही का वैसे ही चल रहा है, उसके लिए जो लव है या अट्रैक्शन है वो वैसे ही चलता है। जो ब्रेक के पीरियड्स होंगे उसमें भी आपका वो वैसा ही बना रहेगा। फिर आपको ऐसा थोड़ा शक होगा कि यार मेरे दूसरे लवर्स भी रहे हैं, पर तब तो जब कोई ऐसे गायब हो जाता था मैं कहता था चल 2 महीने लगाए, चल छोड़ इसको, क्या ये कर रहा है, मेरे साथ खेल रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप छोड़ देते थे। पर यहाँ आपसे वो छूटेगा नहीं, तब जाके आपको थोड़ी शंका होगी, आपको थोड़ा शक होगा कि भाई ये है क्या, क्या है जिसके साथ मैं ये डील कर रहा हूँ, ये चीज़ क्या है, ये सिचुएशन क्या है। ये नहीं कि आप सोचोगे कि वो बंदा क्या है, आप सोचोगे ये सिचुएशन क्या है। और उस टाइम शायद आप इंटरनेट पे डालोगे या किसी को पूछोगे, या यू विल कम अक्रॉस अ मीडियम और साइकिक, या आप किसी से रीडिंग लोगे तो आपको पता चलेगा। तो ऐसे जिन लोगों को पहले से पता नहीं रहता है उनको ऐसे फिर पता चलता है जब ऐसे फेजेस शुरू होते हैं। फिर ऐसा क्या होगा कि जब ये बैक एंड फोर्थ आपका चलने लग जाएगा, ये बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा, तो कई लोगों का ये 6 महीने चलता है, कई लोगों का 1 साल चलता है, कई लोगों का 2 साल चलता है, कई लोगों का 5 साल चलता है। तो ये है कि ऑन एन एवरेज देखा गया कि 2.5 साल या 1.5 साल चलता ही है तो क्या होगा उस सेपरेशन पीरियड में? ऐसा होगा कि जैसे आपके दूसरे लवर्स से भी सेपरेशन कभी हुई होगी पर वो इतना नहीं फील। अब जब इस ट्विन फ्लेम से सेपरेशन होगी तो ऐसे होगा जैसे आपके सारे जो जख्म थे ना वो बाहर निकल आए हैं। जैसे आपका मतलब जैसे नॉर्मली एक बच्चे का जैसे पेट दर्द भी होना शुरू हो गया, सिर दर्द भी शुरू हो गया, हर टांगे भी दुख रही हैं, पैरों पे छाले हो गए, ये हो गया, उस टाइप की आपको फिजिकल ट्रेट्स नहीं आपको दिखेंगे, पर मेंटली आप उस टाइप से फील करने लग जाओगे। आपकी हर जो पुरानी भूली बिसरी याद थी, कोई जो गंदी याद थी, वो सब बाहर आने लग जाएगी। जैसे हो सकता है स्कूल में आपके टीचर ने आपको 5-6 थप्पड़ अच्छी तरह मारे हो सबके सामने और आपकी इतनी बेइज्जती हुई हो, वो सब बाहर आने लग जाएगा
एनर्जेटिक वे में उसको हील करना है, इसलिए वो बाहर आने लग जाएगा। और फिर शायद आपके फादर ने कभी, आप फीमेल हो अगर, आपके फादर ने कहीं रिलेटिव्स के सामने आपके थप्पड़ मार दिया होगा, या आपके लवर्स कभी टिकते ही नहीं होंगे, हर कोई छोड़ के भाग जाता होगा, या फॉर मैन ये रहा होगा कि उनको सेक्सुअलिटी की प्रॉब्लम्स आई होंगी टीनेज ईयर्स में, या उनकी जो एडिक्वेसी है, सेक्सुअल एडिक्वेसी है, वो उनको फील नहीं होती होगी स्ट्रांगली। तो हर तरह की ऐसी हज़ारों चीज़ें आपकी बाहर आने लग जाएंगी। अगर आप मेल हो तो आपकी मदर से जो ओवर अटैचमेंट है वो बाहर आने लग जाएगी भी। तू खुद खुद कितनी स्टेबिलिटी है तुम में भी, हर चीज़ तुम अपनी माँ से ही पूछ के करते हो। तो उस तरह के जो वूंड्स हैं ना, जो आपको होल होने से रोकते हैं। एक होल एनर्जेटिक बीइंग होता है जो कल्चरल सोसाइटी की प्रोग्रामिंग सबसे दूर होता है। वो ये नहीं कहता कि हाँ हम हिंदू हैं, हम ऐसे करते हैं और हम ऐसे ही करेंगे। ये सब जो प्रोग्रामिंग्स होती हैं ना, या हम यहाँ रहते हैं, हम एमपी में रहते हैं, यहाँ तो यही होता है, हम यही करते हैं, उस तरह की प्रोग्रामिंग्स जो है ना, जो गलत है, वो बाहर आने लग जाएंगी। आपको कोई जो आप सोचते थे हमेशा से कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो आपको उनकी बुरी साइड दिखने लग जाएगी। तो ये सब बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये वूंड्स रहते हैं जो बाहर आते हैं। और वो क्यों बाहर आते हैं? क्योंकि जब ट्विन फ्लेम मिलता है तो ट्विन फ्लेम का डीएनए और सोल बिल्कुल एग्जैक्टली आपसे मैचिंग होता है। अब वो जो आपको मिरर शो करता है ना, उससे बुरा मिरर कोई नहीं आपको शो कर सकता। वो आपको अपनी सारी गंदी, जब हम मिरर में सुबह खड़ते हैं तो हमको अपना गंदा रूप ही दिखता है ना, फिर हम उसको सुधारते हैं, अपने बाल बनाते हैं, मेकअप करते हैं, जो भी करते हैं। तो ऐसे ही ट्विन आपका मिरर है। सबसे गंदा मिरर वो है, मतलब सबसे गंदी चीज़ दिखाने वाला मिरर, और इन अ वे सबसे अच्छा मिरर भी। क्योंकि जो मिरर आपको पूरी तरह आपकी इम्परफेक्शंस दिखाता है, तभी आप अच्छी से तैयार होते हो ना। नहीं तो अगर कोई मिरर ऐसे दिखाएगा कि आप बड़े स्लिम से लग रहे हो, ऐसे भी मिरर्स होते हैं ना, कहीं आप जाते हो वहाँ क्या जो ऐसे कि इवेंट्स होते हैं, वहाँ ऐसे मिरर लगे रहते हैं जिसमें मोटा बंदा भी पतला दिखता है। तो उस तरह का मिरर होगा तो आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको लगेगा आप पतले हो, पर एक्चुअली तो लोग आप पे हंस ही रहे होंगे। तो ऐसे आपका ट्विन जो मिरर है ना, वो ऐसा मिरर है जो आपको अपनी हर तरह की इम्परफेक्शंस और वूंड्स जो इस लाइफ टाइम के हैं और जो बहुत पिछले से पिछले लाइफ टाइम्स के भी हैं, वो भी दिखाएगा। आपको लगेगा इस लाइफ टाइम में तो मेरे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मेरी ओवर अटैचमेंट हो अपनी मम्मी से, या कुछ मेरे फादरली वूंड्स हों, पर वो पिछले लाइफ टाइम्स के भी हो सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज एक बंदा जो आज जीवित है इस वर्ल्ड में, उसके पिछले 5 से लेके 40 लाइफ टाइम्स रह चुके हो सकते हैं। तो ये जो पास्ट लाइफ टाइम्स की इंफॉर्मेशन है, ये आकाशिक रीडिंग्स से निकलती है। आकाशिक या पास्ट लाइफ रीडिंग्स इनको कहते हैं। आकाशिक बुक होती है जो एक एनर्जेटिक बुक है। उसको जब आप एक लेवल पे आ जाते हो, रीडर के लेवल पे, जैसे आप काफ़ी सालों से 13-14 सालों से रीडिंग्स कर रहे हो, तब जाके वो आप आकाशिक बुक को हासिल कर सकते हो। तो मैं वो करती हूँ, पास्ट लाइफ आकाशिक फुल रीडिंग्स करती हूँ। मैं नाम, ईयर सब बताती हूँ जो आपके पिछले जन्मों में रह चुके होते हैं, क्या प्रोफेशन रह चुका होता है, क्या वूंड्स रह चुके होते हैं। तो जस्ट बाय द वे, तो ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि कई केसेस में जो मैस्कुलिन ट्विन है, अब वो भाग रहा है या वो सेपरेशन में जा रहा है, बार बार सेपरेशन में जा रहा है। तो सेपरेशन होती है ये मिरर दिखाने के लिए कि मिरर दिखे आपको, आप अपना इनर वर्क करो। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप ये झोल झाल करके फाइनली यूनियन या शादी में आ जाओ। वो तो वैसे भी फिर आप आ सकते हो किसी और रिलेशनशिप में ना। फिर ये आपको क्यों दी गई है? ये इसलिए दी गई है कि आप अपनी, जैसे मैंने कहा, वो सब परतें उतार के सोसाइटी की प्रोग्रामिंग की, वूंड्स की, आप अपनी होल सेल्फ बनो, जिस सोल को भेजा गया था इस अर्थ पे। आप वो बनो और फिर आपकी यूनियन हो। अब वो तभी बनोगे आप जब आपको सबसे आपके डार्केस्ट टाइम में ही आप उस स्पिरिचुअलिटी में जाओगे। और ये आपका डार्केस्ट टाइम आपको दिया जाता है, इसीलिए इसको डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है। तो ऐसे होगा। अब कई जो मैस्कुलिन ट्विन्स हैं वो सेपरेशन में जब भागते हैं, रनर उनको बोला जाता है, तो उनके स्पेसिफिकली जो मेल होते हैं, उनके लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर्स आते हैं, फीमेल कार्मिक पार्टनर्स आते हैं। एक आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। 10 आ सकते हैं 10 दिनों के लिए, 1 आ सकता है 1 साल के लिए, कुछ भी हो सकता है। ये रैंडम नंबर्स होते हैं, हर की पर्सनल जर्नी में डिफरेंट होते हैं।
तो ये जो पार्टनर आता है ये इसलिए आता है क्योंकि इस लड़की का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा होता है आपके साथ, आपके मैस्कुलिन ट्विन के साथ, और उस लड़की का ये ट्रायंगल का कॉन्ट्रैक्ट रहा होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट, जो आप शुरू में जब आप पैदा होते हो तभी साइन करके आप आए होते हो। तो इस लड़की ने तब तक रहना जब तक इसका कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये भी पता चल सकता है, पर ये रीडिंग के थ्रू ही पता चल सकता है, जो अलग रीडिंग है, सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सोलमेट्स, ये शायद मेरी वेबसाइट पे है रीडिंग डली हुई, कि अगर स्पेसिफिकली सोल कॉन्ट्रैक्ट ही स्टडी करना हो तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कितनी भी देर तक, जब तक ये सोल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो लड़की रहेगी। उसको पुश जितना मर्जी करते रहो और फेमिनाइन ट्विन जितना मर्जी उसको पुश करती रहे, उसको गालियां निकालती रहे, कुछ भी करती रहे, वो नहीं जाएगी, वो नहीं हटेगी। बेस्ट ये होता है उसको अपनी एनर्जी बिल्कुल मत दो, उसके बारे में मत सोचो, उसकी पिक्चर्स मत देखो फेसबुक पे, कुछ मत वैसा करो। उस टाइम में जब आपको पता चल ही चुका है कि उसने गर्लफ्रेंड बना ली है तो आप अपने पे फोकस करो और इनर वर्क करो। उस टाइम आप जितनी स्टॉकिंग करोगे आपका इनर वर्क पुअर होता जाएगा, आपकी वाइब्रेशन लो होती जाएगी, और फिर जो काम करना है हमने एक्चुअली यूनियन का वो तो होगा ही नहीं, सारा फोकस उस लड़की पे जाएगा। अब इस दौरान कई जो फेमिनाइन ट्विन्स होती हैं उसको मैस्कुलिन ट्विन बहुत बुरी तरह ट्रीट करने लग जाता है इस दौरान में, क्योंकि उसको नई लड़की भी मिल गई होती है, उसको लग रहा होता है बस अब वही सब कुछ है, मेरी लाइफ तो सेट है। तो जब फेमिनाइन ट्विन अप्रोच करती रहती है, टेक्स्ट मैसेज करती रहती है, क्योंकि हटना तो है नहीं, मेरे कहने पे भी हटना तो है नहीं, तो वो क्या होता है उसके बाद जब वो अप्रोच करती रहती है तो वो इतनी बुरी तरह ट्रीट करने लग जाता है, बहुत बुरी तरह, और फिर वो लड़की रोती धोती और गिव अप कर देती है। अब इस दौरान में यूनिवर्स क्या करता है कि लड़की की साइड पे एक मैस्कुलाइन सोलमेट भेजता है। अब ये एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। मैस्कुलाइन सोलमेट भेजता है जिसके साथ लड़की को थोड़ी कंसोल करने की एनर्जी देता है, वो एज अ गिफ्ट भेजा गया होता है, क्योंकि जो फेमिनाइन ट्विन होती है उसने इतना अत्याचार सहा होता है, इतनी पेन सही होती है इस जर्नी पे, तो उसको वो विक्टिम मेंटालिटी में आ जाती है, जो कि यूनिवर्स को फिर भी पसंद नहीं, क्योंकि यूनिवर्स तो आपके सोल को होल बनाना चाहता है जैसे आप पैदा हुए थे, तो विक्टिम मेंटालिटी में चली जाती है। तो यूनिवर्स उसको गिफ्ट भेजता है कि नहीं तू स्टिक कर रही है इस जर्नी को, तू आगे बढ़ रही है, तो तेरे लिए ये मैस्कुलाइन सोलमेट है जैसे दूसरी साइड पे। अब इस सोलमेट का भी कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ और आपके मैस्कुलाइन दोनों के साथ है, वो आपके मैस्कुलाइन के साथ भी उतना ही कनेक्टेड है सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जितना आपके साथ। तो ये भी स्टडी करने के लिए सेम सोल कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग्स। तो ये जो मैस्कुलिन होता है आपको कंसोल करता है, आपको बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है, और आपको हमेशा अच्छा आपको आपकी गॉडेस साइड दिखाता है कि आप जैसे गॉडेस हो, और वो साइड दिखाता है वो आपको। आप उसके साथ इंटीमेट भी हो सकते हो। मोस्टली क्या होता है उनके साथ इंटीमेट नहीं हुआ जाता, जो मोस्ट एवरेज केसेस देखे गए हैं उनको फ्रेंडली वे में ट्रीट किया जाता है, पर वो आपकी नैया पार थोड़ी लगा देते हैं, क्योंकि इतना बुरा टाइम कई बार ही आ जाता है कि बंदा किसी भी लायक नहीं रहता, ट्विन जर्नी पे चलते चलते, तो वो दिया जाता है थोड़ा सहारा, फिर कोई दूसरा भी आ सकता है, थोड़ा सहारा मिलता है। पर जो फेमिनाइन ट्विन होती है वो इतनी